Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is your day 3 of NEET direct classes for 12th class. एंड बेटा हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट इन द फर्स्ट डे एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट्स ऑन द सेकेंड डे, राइट. इसके अलावा हम लोग पॉलिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है बेटा, तो इसके आगे का देखेंगे आज. अब बेटा देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इसमें क्या करते हैं हम, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको आर्टिफिशियली कंडक्ट कराया जाता है, राइट. सो इट इज़ द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ टू जनरेट अ प्रोजेनी. एक नया जनरेट हम कर रहे हैं, प्रोजेनी का एक हाइब्रिड बना रहे हैं कंटेनिंग ऑल द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स. दीज आर कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़ होती हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो हमारे जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, सबसे पहला जो काम होता है इट इज़ इमैस्कुलेशन, एंथर रिमूवल बिफोर डेहिसेंस. हम क्या करते हैं, अगर कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है उसमें हमने क्या कराना है, सेल पॉलिनेशन को रोकना है, तो हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमें एक फ्लावर को हम एज अ फीमेल कंसिडर करेंगे, उसका हम क्या करते हैं, एंथर को कट कर दिया जाता है. ठीक है. सो दैट एंथर रिमूवल इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. फिर हम क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे. बैगिंग इज व्हाट, कवरिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर इन अ बैग टू प्रिवेंट इट्स कंटेमिनेशन बाय द अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स. हमें अगर अनवांटेड पॉलन ग्रेन से इसको बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं, बैगिंग कर देते हैं. एंड थर्ड पॉइंट आता है टैगिंग. हम टैग कर देते हैं उसको कि हमने किस दिन किया, किसने किया, किस टाइम पे किया, है ना. तो टैगिंग, तो 3 चीज़ें आती हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग. ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, राइट. आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर, कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड ओवर इट, है ना. हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ में भी पढ़ा था कि मेंडल ने जो क्रॉस पॉलिनेशन कराया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उसमें उन्होंने इसी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया था. ठीक है. द फ्लावर्स आर देन रीबैग्ड एट फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप. तो इस तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है, सेल पॉलिनेशन को रोका जा सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन हम करा सकते हैं विथ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स. ठीक है बच्चे. फिर अब एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स का फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का. ठीक है. इट अकर्स आफ्टर द पॉलन ट्यूब रीचेज द ओवरी. इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है. द पॉलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जी. जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करता है, उसके पास 2 स्पर्म्स होते हैं, है ना, 2 मेल गैमीट होता है जो कि वो साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में रिलीज करेगा. किसके थ्रू आएगा वो आएगा फिलीफॉर्म एपैटस के थ्रू आएगा. तो इसमें क्या होता है बच्चा, वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल दैट इज कॉल्ड एज सिंगैमी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्पर्म जो है ये एग के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा. जाइगोट बना देगा. तो ये N है, ये भी N है, ये क्या बन जाता है, डिप्लॉयड 2N बन जाता है. प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंगैमी. तो दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. ये क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है. ठीक है. जो सेकेंड मेल गैमीट जो है, इट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या बना देता है, पेन बना देता है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. तो यहां पर जो सेकेंड स्पर्म होगा ये किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना देता है, पेन बना देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो दिस इज N, दिस इज 2N. तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3N. ठीक है बच्चे, ट्रिप्लॉइडी हो जाती है. प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, राइट. तो यहां पर ये आ गया सेकेंड फर्टिलाइजेशन. तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सिंस 2 फ्यूजन
syngamy and triple fusion occurs in an embryo sac, it is called as double fertilization. क्या क्या हो रहा है? syngamy हो रही है और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ना? तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है बच्चे. Central cell after triple fusion called as primary endosperm cell PEC develop into the endosperm and zygote develop into the embryo. तो इससे क्या zygote से क्या बनेगा? embryo बनेगा. और जो ये PEN है इससे क्या बनेगा? इससे endosperm बनेगा. तो ये आगे चल के क्या बनाता है? embryo बनाता है. और इससे क्या बनेगा? endosperm बनेगा. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. ठीक है बच्चा. ये देखिए डायग्राम. देखिए यहां पर क्या है? यहां पे एक्सेल प्रेजेंट है और उसके साथ सिनर्जिट्स प्रेजेंट है और यहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. यहां पे आप देख रहे हैं दो स्पर्म मेल गैमीट प्रेजेंट है पॉलन ट्यूब के अंदर. दिख रहा है आपको? तो एक जो है ये तो जाके इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी, और दूसरा जो है वो फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ. तो यहाँ पर एक फ्यूजन होगा, जाइगोट बना देगा, 2n बना देगा जिससे कि एम्ब्रियो बनना है. और यहाँ पे एक एंडोस्पर्म बना रहा है जो कि 3n है. ये एंडोस्पर्म बनाता है. ये प्रोसेस कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन और ये प्रोसेस कहलाता है सिंगैमी. तो दो तरह के फ्यूजन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है बच्चा. इसका सिग्निफिकेंस, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, एंडोस्पर्म भी मिल रहा है, एम्ब्रियो भी मिल रहा है. देयर आर चांसेस ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी एंड द प्लांट हैज बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. बहुत सारे पॉलीएम्ब्रॉयनी हो सकता है. डबल फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू एन एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म. It increases the viability of the seed of the angiosperm. It utilizes both the male gamete produced by the pollen grains. तो दो स्पर्म जो रिलीज हो रहे हैं दोनों का यूटिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है. तो इसी के बेसिस पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं. व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन. तो ये सब हम लोगों ने बात कर ली कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, कहाँ पे हो रहा है, ट्रिप्लॉइड है, PEN बना रहा है ये. ठीक है बच्चे. अब अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म जो है बच्चे 3 तरीके का होता है. There are 3 types of endosperms are there. The first one is nuclear endosperm formation. In this process, the primary nucleus of the endosperm undergoes a nuclear division repeatedly to produce a free nuclei without wall formation. तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी न्यूक्लियस जो है एंडोस्पर्म का, उसके अंदर रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? फ्री न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है विदाउट वॉल फॉर्मेशन. दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स अकर एंड इट लीड्स टू सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. तो जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है वहाँ पे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसको हम क्या कह रहे हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कह रहे हैं. सेलुलर एंडोस्पर्म इज सीन इन कोकोनट. कोकोनट के अंदर दिखाई देता है हमें. ठीक है. इसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है. थर्ड वन इज हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. इट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है 2023 का, है ना. दिस वन इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो अभी तक हम लोगों ने बच्चे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स देखे. अब हम लोगों ने बात करनी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी. तो इसमें अभी देखें तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अभी हम लोगों ने एंडोस्पर्म की बात की. इट इज़ अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव सेल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग थ्रू द माइटोटिक डिवीजन. अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि 3 तरह के होते हैं. न्यूक्लियर टाइप होता है, सेलुलर टाइप होता है, हेलोबियल टाइप होता है ना बच्चे. तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एम्ब्रियो की अगर बात की जाए तो एम्ब्रियो क्या है? डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड. तो कहाँ पे फॉर्म होता है? 2 तरह के पोल होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल. तो ये कहाँ पे हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे हो रहा है जहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट होता है. Embryo formation occurs when certain amount of endosperm is formed
बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो कहाँ पे हो रहा है बच्चे ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कहाँ किसकी वजह से हो रहा है? एंडोस्पर्म क्योंकि फॉर्म होता है और एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है तो ये वहीं पे फॉर्म होगा, है ना। तो जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। सबसे पहले जो जाइगोट जो है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है ना, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो दैट फाइनली बिकम्स हॉर्स शू शेप मैच्योर एम्ब्रियो हैविंग कॉटिलिडॉन। अगेन दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ग्लोबुलर बनता है, हार्ट शेप बनता है और उसके बाद हॉर्स शू शेप बनेगा, ठीक है। डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें तो उसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है और एंड एन एम्ब्रियोनिक एक्सेस बिटवीन देम, इनके बीच में एम्ब्रियोनिक का एक्सेस होता है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक कॉटिलिडॉन यहाँ पे आ गया, एक कॉटिलिडॉन यहाँ पे आ गया, 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, है ना बच्चा। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सेस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन्स इज एपिकोटाइल विच बिकम्स प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट बनता है। तो एपिकोटाइल जो है वो प्लूम्यूल बनाएगा, प्लूम्यूल क्या बनाएगा? शूट बनाएगा। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सेस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज हाइपोकोटाइल विच बिकम्स रेडिकल। हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनता है जो कि रूट टिप बनाएगा, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ओनली 1 कॉटिलिडॉन कॉल्ड एज स्कुलेटलम इन द ग्रास फैमिली। राइस, मेज, प्लांट, इन सब के अंदर क्या होता है? सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चा। ये हम लोगों ने जब हम लोग बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था 11th क्लास में, उसमें हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि सीड के टाइप्स क्या होते हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड का हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। उस वीडियो को देखेंगे। फिर हम लोग ये बात कर चुके हैं एम्ब्रियोनिक एक्सेस हैज रेडिकल ऑन इट्स लोअर एंड हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय द अनडिफरेंशिएटेड शीट कोलियोराइजा। क्या करता है? रेडिकल को कौन कवर करता है? कोलियोराइजा करता है। प्लूम्यूल को कौन कवर करता है? कोलियोप्टाइल करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सीड है इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। कहाँ पे फॉर्म होता है? फ्रूट के अंदर फॉर्म होगा। इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, हार्डेंड ओव्यूल इंटीग्यूमेंट, कॉटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियोनिकल एक्सेस। 2 तरह के सीड होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस इन विच एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम। नॉन एल्ब्यूमिनस किसके अंदर होता है? पी एंड ग्राउंडनट, जो मूंगफली खाते हैं आप लोग, मटर खाते हैं, वो नॉन एल्ब्यूमिनस होता है ना। और एल्ब्यूमिनस कौन सा होता है? दैट रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर एग्जांपल वीट, मेज एंड बार्ले। तो इनके अंदर क्या होता है? एल्ब्यूमिनस होते हैं ये। इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट जो एंडोस्पर्म का वो बचा रह जाता है, ठीक है बच्चे। इन सम सीड रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस आर परसिस्टेंट विच इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। ब्लैक पेपर एंड बीट रूट के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस, थोड़ा बहुत रह जाता है ना। Micropyle of the ovule remain as the small pore in the seed coat. It facilitate the entry of oxygen and water into seed during germination. Important है ये माइक्रोपाइल। स्मॉल पोर की तरह से एक स्मॉल छोटा सा पोर्शन रहता है ना। ऑक्सीजन एंड वाटर जब जर्मिनेट करते हैं, जब स्प्राउट्स बनता है तो आप देखते हैं ना, तो उसको एक ऑक्सीजन चाहिए, वाटर की एंट्री चाहिए। वो किसके थ्रू होगा? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होगा। Dormancy, in this condition water content reduces, seed become dry, metabolic activities of embryo slow down and seed may enter into a state of inactivity called as dormancy. आप लोग घरों में देखते हैं जो राजमा खाते हैं आप लोग, है ना, या जो मूंगफली वगैरह जो है, जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो जर्मिनेट करता है, वो स्प्राउट बनाता है। अदरवाइज वो क्या है? वो ड्राइड है, वो उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो वो कौन से स्टेट में होता है? इनएक्टिव स्टेट में होता है। दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। इफ कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल सीड विल नॉट जर्मिनेट एंड इट में जर्मिनेट इफ कंडीशंस आर फेवरेबल। तो अगर कंडीशंस अगर फेवरेबल है तो वो जर्मिनेट करेगा, नहीं है, अगर उसको वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी नहीं मिल रही है तो वो जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है बच्चा। फिर बात आती है फ्रूट्स की। फ्रूट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वॉल ऑफ ओवरी बिकम्स वॉल ऑफ फ्रूट। पेरिकार्प प्रेजेंट होता है ना, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, 3 लेयर होती हैं। इन ट्रू फ्रूट्स ओवरी कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। अगर फ्रूट जो है ओवरी से बन रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, और अगर ओवरी के अलावा किसी और पोर्शन से अगर फ्रूट बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फ्रूट में बी फ्लैशी सच एज गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई सच एज ग्राउंडनट, मस्टर्ड एटसेट्रा। इन फॉल्स फ्रूट क्या हो रहा है? थैलेमस, swollen end of the stem that bear floral parts, also contribute to the fruit formation. For example, जो आप लोग एप्पल खाते हैं, कैश्यू नट खाते हैं, ये सब क्या है? ये फॉल्स फ्रूट है, वो थैलेमस से बनता है, ओवरी से नहीं बनता है वो, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट।
पार्थेनोकार्पिक क्या होता है? ऐसे फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड आर सीडलेस। बनाना के अंदर हो रहा है, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक, जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, सीडलेस फ्रूट्स, बनाना आ गया। सीडेड फ्रूट्स कैन बी रिप्रोड्यूस आर्टिफिशियली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है, किसके थ्रू? ऑक्सिन से बनाया जाता है। ऑक्सिन अगर यूज़ किया जाए तो हम पार्थेनोकार्पी जो है इंड्यूस करा सकते हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है बेटा। फिर बात आ जाती है पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस की। तो एपोमिक्सिस इज अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पर ऐसा फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है, पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस क्या है? हम सीड का प्रोडक्शन करा रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इन ग्रास एंड इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इज यूजफुल फॉर द हाइब्रिड इंडस्ट्री। तो इट एक्ट लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक करता है, लेकिन होता क्या है? मिमिक का मतलब होता है नकल करना, है ना। उसकी तरह लगता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इट इज़ नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ एसेक्सुअल टाइप, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। द मोड्स ऑफ बाय विच एपोमिक्टिक सीड कैन बी प्रोड्यूस आर एगैमोस्पर्मी एंड एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है बच्चा। यहां पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि ग्रास के अंदर क्या हो रहा है? एपोमिक्सिस हो रहा है, ठीक है बच्चे। फिर देखिए पॉलीएम्ब्रॉयनी, एक टर्म देख लेते हैं, इज प्रेजेंट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है अगर सीड के अंदर, तो वो पॉलीएम्ब्रॉयनी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इन सिट्रस, मैंगीफेरा, मैंगो की वेराइटीज के अंदर, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर क्या होता है? जो न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं, जो कि एम्ब्रियो को सराउंड करते हैं, वो अपने आप में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, बाहर इनलार्ज हो जाते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रॉयनी एंड एपोमिक्सिस, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने बच्चे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कॉटिलीडॉन्स की बात आती है वो डिस्कस कर लिया, है ना। यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइलर रीजन है, ये हाइपोकोटाइल जिससे कि रूट बनेगा, एपिकोटाइल जिससे कि क्या बनेगा? शूट बनेगा, है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। ये डायग्राम हम लोगों ने 11th में भी डिस्कस किया था। फॉल्स फ्रूट के अंदर देखिए, जो एक्चुअल जो यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन जो है फ्रूट जो बनता है वो एक्चुअल में यहाँ पे होता है, ये सीड है और ये वाला पोर्शन फ्रूट है। ये जो ऊपर का पोर्शन जो फ्लैशी पोर्शन जो हम लोग खाते हैं, दिस इज बेसिकली अ थैलेमस, है ना, मॉडिफाइड थैलेमस, ठीक है बच्चा। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोगों ने एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो एग्जाम्पल है सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, ये याद रखेंगे किसके अंदर? एपोमिक्सिस के अंदर। एंड सिट्रस एंड मैंगो याद रखेंगे आप लोग पॉलीएम्ब्रॉयनी के अंदर, ठीक है बच्चा। तो इनके बेसिस पे अगर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक। तो अभी हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिमूवल ऑफ एंथर कर देते हैं, दैट इज़ इमैस्कुलेशन, और बाद में उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं, बैग लगा देते हैं, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स का फ्यूजन ना हो पाए, है ना। दैट इज़ बैगिंग टेक्निक, ठीक है। हाउ इट इज़ यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स के फ्यूजन को रोकता है। ट्रिपल फ्यूजन अभी हम लोग पढ़ चुके कि ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है कि जो सेकेंड स्पर्म है प्लस जो पोलर न्यूक्लियाई है उसका फ्यूजन हो रहा है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे n + 2n मिल रहा है आपस में। तो ये क्या बना रहा है? ये PEN बनाता है, तो 3n बना रहा है ना। तो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन, राइट। तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोगों ने। हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल डिस्कस कर लिया। एपिकोटाइल जो है ये क्या बनाता है? प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से क्या बनता है? शूट बनता है। हाइपोकोटाइल जो है ये क्या बना रहा है? ये आपका रेडिकल बना रहा है, और इससे क्या बनता है? रूट बनता है। ये डिस्कस कर चुके। कोलियोप्टाइल जो है वो प्लीम्यूल की कवरिंग है, और कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल की कवरिंग है।
इंटीगुमेंट एंड टेस्टा डिस्कस कर चुके हम, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प हम डिस्कस कर चुके। वाई इज एप्पल कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये किसका थैलेमस का मॉडिफाइड वर्जन है ना। विच पार्ट ऑफ फ्लावर्स फॉर्म द फ्रूट, थैलेमस करता है यहाँ पर। व्हाट इज मेंट बाय इमैस्कुलेशन, तो मैंने बताया अभी आप लोगों को, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर इज इमैस्कुलेशन, राइट। क्यों किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक। इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेज, विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड बाय, तो हम लोग जो है बनाना के अंदर कराते हैं, किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ टेप्टम हम लोग डिस्कस कर चुके, एपोमिक्सिस हम डिस्कस कर चुके। एपोमिक्सिस क्या होता है बच्चे, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन विदाउट, सीड फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सो दीज आर दी डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं बेटा। तो 53 क्वेश्चन देखिए बच्चे, 2022 का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स अ फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट कौन बनाता है बच्चे, ये एप्पल का फ्रूट है, एप्पल है। एप्पल के अंदर क्या होता है, जो थैलेमस रीजन जो है ये फ्रूट बना देता है ना। तो जो सी पोर्शन जो है यहाँ पर, थैलेमस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर नीट 2020 का क्वेश्चन देखेंगे, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, 2 जनरेशन किस किस के अंदर होगा। पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, यस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमेट, इसमें नहीं होगा। सीड इनसाइड द फ्रूट, इसमें भी नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, तो इसमें भी होगा। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए एंड डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। फिर देखिए नीट 19 का क्वेश्चन है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, अभी हम लोगों ने पढ़ा पेरिस्पर्म को कहते हैं, है ना, जहाँ पे न्यूसेलस जो है वो रह जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज आंसर 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि नीट 17 का क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, अभी हम लोगों ने पढ़ा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है ये, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। AIPMT 2018 का क्वेश्चन देखिए, 8 दिया हुआ है यहाँ पे, ये 18 होगा बच्चा, 2018 का क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कौन सा है, इसके अंदर एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें डिप्लॉइड आ जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, मेगास्पोर जो है 2n होता है, ये भी नहीं होगा, हमें हैप्लॉइड की बात करनी है। एक्स सेल एंड एंटीपोडल सेल, तो यस एक्सेल एंड एंटीपोडल सेल आर व्हाट, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर देखिए नीट फेज 1 16 का क्वेश्चन देखिए, कॉटिलीडॉन ऑफ मेज ग्रेन, मेज ग्रेन क्या है, मोनोकॉट है ना बच्चा, सिंगल कोटिलोडॉन प्रेजेंट होता है, तो इसमें इस कोटिलोडॉन को क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। कोलियोप्टाइल जो है कवरिंग है प्लीम्यूल का, कोलियोराइजा इज द कवरिंग ऑफ रेडिकल, है ना, प्लीम्यूल जो है उससे जो है शूट बनता है, एपिकोटाइल का रीजन होता है, तो इसका जो कोटिलोडॉन ऑफ मेज ग्रेन जो होगा वो स्कूटेलम होगा, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ PYQs थे बच्चे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने 3 डेज़ में ये चैप्टर डिस्कस किया है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है बच्चे। तो किस तरीके का कोई डाउट आएगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे, डाउट सेशन में पूछेंगे, ठीक है बच्चे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।